मैं पूनम हूँ। मैं स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आज ये वीडियो में जानेंगे असला सप्तमी कब है, इस व्रत के करने के क्या नियम हैं, इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहली बारी व्रत के उठाए कि नहीं उठाए, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर मेरे वीडियो के चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा, जैसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली सप्तमी तिथि के असला व्रत करता है। इस व्रत को रत सप्तमी, रोगमी सप्तमी, इस्लामी सप्तमी प्रकार के नाम से व्रत के जाने जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। अगर पूरे 6 महीने के एतबार के व्रत नहीं करती है, आइए अचला सप्तमी के व्रत करती हैं, तो आपको 6 महीने एतबार करने के पूरे लाभ इस एक ही व्रत में मिलते हैं। जिस 6 महीना ना करे, पहली बार ये व्रत करना चाहते हैं तो इस व्रत के जरूर कीजिएगा। इस व्रत के करने से नियम है, इस दिन हमें सूर्य भगवान के पूजा करते हैं। पूजे में बेरा नमक वाला भोजन करते हैं। शाम को सूर्य उगने से पहले सूर्य रहता है तभी भोजन करता है। सूर्य डूब जाता है तब नहीं भोजन करता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, किसी भी व्रत में जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ जाइएगा स्नान दानी करके। अगर अगल बगल में नदी तालाब गंगा जी है तो स्नान करना, उसका वहाँ जाकर स्नान कीजिएगा। नहीं है तो अपना घर में नहाने के जल में थोड़ा सा काला तिल, गंगा जल डाल के, माघ के महीना है तो माघ के महीने में हमें तिल और गंगा जल डाल के स्नान करने चाहिए। बाल आपको एक दिन पहले धो लीजिएगा। कभी भी व्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता है तो आप एक दिन पहले भी धो लीजिएगा। और उस दिन हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप वो लाल वस्त्र पहन लीजिएगा। सूर्य देव के जब पूजा करते हैं तो लाल कपड़ा पहन के पूजा करना चाहिए सूर्य भगवान को, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उस दिन लाल वस्त्र पहन लीजिएगा। आज व्रत में बैर, एकौन, चिरचिरी 3 पत्ते से स्नान किया जाता है। और वो भी सात की मात्रा में होना चाहिए। एक दिन पहले भी तोड़ के रख लीजिएगा। 7 पत्ते जो चिरचिरी के है एक जगह तोड़ के किसी लकड़ी से उसमें गाँथ दीजिएगा, जो एक जगह एक इकट्ठा रहे। और 7 चिरचिरी के पत्ता होना चाहिए, 7 बैर के पत्ता होना चाहिए, 7 एकौन के पत्ता होना चाहिए। बेर के पत्ता है तो पैर के नीचे रखते हैं, और चिरचिरी के पत्ता है तो एकौन के पत्ता है तो सिर पर रखता है। नहीं वो करके स्नान करता है। तालाब है आपके नदी पोखरा में तो वहाँ स्नान जाके कर लीजिएगा। नहीं है तो अपना घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डाल के अवश्य स्नान कीजिएगा। जे चिरचिरी के पत्ता है कान के नीचे रख दबा देंगे। जे बैर के पत्ता है वो पैर से दबा देनी है, या जे अकौन के पत्ता सिर पर ऐसे रख के स्नान किया जाता है। और बोला जाता है बैरिन बैरिन पैर तरी, सखी सहेली काक तर, शिव महादेव माथा पर। अगर अकाउंट के पता हमें माथा पर रखना है, चिरचिरी के पता कान के नीचे रखना है, और पैर के पता हमें पैर के नीचे रखना है। और नहाते समय मंत्र के हमें जरूर बोलना चाहिए, ऐरिन बैरिन पैतर, सखी सहेली कांख तर, शिव महादेव माथा पर। तो गंगा नदी के तालाब में स्नान करते हैं तो कान के नीचे सही से दबा के रख लेना है। सिर पर पत्ते रख के डुबकी लगाते हैं। और घर में अगर स्नान करते हैं तो घर में भी आप वो जरूर कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। जल सूर्य भगवान को उस दिन पूजा करने के विशेष महत्व होता है। कभी भी उगते हुए सूरज के पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है, जब सूरज निकलता रहता है तभी। इस व्रत में सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है, बहुत महत्व होता है इस व्रत में। सूर्य जयंती भी मनाया जाता है इस दिन। तो हमें सूर्य भगवान के पूजा के लिए उस दिन मुझे एक तांबे के लोटा ले लेना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटा हो गई ज़्यादा अच्छा माना गया है, तांबा के लोटा। तो तांबा के लोटा ले लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें मुझे गंगा जल रखना है। उसके बाद आप जल रख दीजिएगा।
ये अक्षत भी थोड़ा सा रखना है, उसमें रोली हो गई चंदन लाल, माँ के महीना है तो वो भी रखना है। सूर्य भगवान को तिल डाल के जल चढ़ाना है। तो आप काला तिल ले लीजिएगा। पूजा पाठ में काला तिल के ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो आप काला तिल ले लीजिएगा। और हम फूल ले लेना है, तो सूर्य भगवान के लाल फूल चढ़ाया जाता है। तो आपके गुलाब के फूल मिल जाए तो अड़हुल के फूल मिल जाए तो वो भी ले लीजिएगा। मान लीजिएगा आप उनके नहीं फूल मिलता है तो गेंदा के फूल भी आप ले सकते हैं। तो मतलब इसमें सबसे पहले रोली डालना है उस पानी में। फिर ये पूजा सुबह में कीजिएगा। ये पूजा पूजा उगते हुए सूर्य भगवान के जल चढ़ाने के विशेष महत्व ज़्यादा महत्व होता है। तो इसीलिए आप सुबह जल्दी उठिएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद हमें सूर्य भगवान के जल चढ़ाना है। जल में थोड़ा सा रोली डाल दीजिए, जल में थोड़ा सा अच्छा डाल दीजिएगा और तिल डाल दीजिएगा। थोड़ा सा तिल भी 4 दाना डालना है। और उसके बाद आप एक फूल डाल के सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल सबसे पहले चढ़ाना है। तो आप लोग उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद हमें 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके बाद आप तुलसी माता के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अपना पूजा मंदिर में जो भगवान देवी देवता रखे हैं तो उनका भी पूजा कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप सूर्य भगवान के दर्शन करना है। अगर 6 महीने इतवार व्रत नहीं करती हैं तो अचला सप्तमी के व्रत आप करते हैं तो इससे 6 महीना इतवार करने के लाभ मिलता है एक ही व्रत में। सुबह में पूजा कर लीजिएगा। पूजा पाठ करने के बाद आप चाय, जूस, शरबत, फल जो चीज़ आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। इसमें ये नहीं है इसे सुबह में नहीं खाना है। आप सुबह में भी मान लीजिएगा जो बिना नमक के भोजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो भी कर सकते हैं। शाम के समय हमें इस व्रत में सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना है। सूर्य होने के बाद पानी भी नहीं पीजिएगा। तो सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना है। आप भोजन में हमें मीठा भोजन कीजिएगा। मीठा भोजन में वो आप बना सकते हैं। आप दूध रोटी भी खा सकते हैं, आप हलवा भी खा सकते हैं। मीठा भोजन करना है, चाहे खीर भी बना के खा सकते हैं। अन्न के प्रयोग करेंगे उस दिन सिर्फ एक नमक के प्रयोग नहीं करना है, नमक नहीं खाना है। जो कुछ बनाइएगा बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए। चूल्ही भी आप अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए चूल्हा के, और उसके बाद ही आप भोजन बनाइएगा। इस व्रत में करने के बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जितने हमें चर्म रोग है, बहुत सारे समस्या है, तो हमें इस व्रत के करते हैं तो इससे हमें व्रत के मतलब अच्छा होता है, कोई बड़ बीमारी नहीं होता है। यही सब मतलब कहा गया है, तो बहुत लाभ मिलता है। तो इस व्रत के करने के यही नियम है। हम इस दिन सूर्य भगवान के पूजा करेंगे। सूर्य भगवान के पूजा करने के बाद हम मीठा भोजन कर सकते हैं। चाहे आप चाय, जूस कुछ भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। शाम के भोजन आप सूर्यास्त होने से पहले कर लीजिएगा। और इस व्रत के जो पारण है नमक अगले दिन खाएंगे। आप लोग के अगर गंगा नदी, तालाब, पोखरा में जाती अगल बगल में है तो उस दिन आप ज़रूर स्नान करके कीजिएगा। जाके माघ महीना के गंगा स्नान करने के बहुत विशेष महत्व होता है। तो अगल बगल आपके है तो ज़रूर जाइएगा और ज़रूर कीजिएगा। मान लीजिएगा नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। पत्ता आपको एक दिन पहले तोड़ के रख लेना है और उसी पत्ते से आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के आपको सुबह सूर्य उदय से पहले कीजिएगा स्नान। उस दिन ज़्यादा अच्छा रहता है। माघ के महीने में स्नान के विशेष महत्व होता है, तो इसलिए उस दिन हमें सूर्य उगने से पहले स्नान कर लेना है। सूर्य भगवान की पूजा आप कर्म में विधि विधान से कीजिएगा। इस बार अचला सप्तमी 25 जनवरी दिन रविवार को है। नहाए खाए के नियम नहीं होता है इसमें। बाल अगर एक दिन पहले धो लीजिएगा
किसी भी व्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता है। उस व्रत में यही सारे नियम के पालन है करना चाहिए। इस मंत्र के उपाच जरूर कर लिए कीजिएगा। जो लोग व्रत करते होंगे वो तो जानते ही होंगे। जे लोग नहीं करता है व्रत के नहीं जानते, तो स्नान करते समय आप जरूर ही बोलिएगा, आयरन बैरिंग पैर तर सखी सहेली कांक तर शिव महादेव माथे पर। अगर अकाउंट के पता हमारे सिर पर होना चाहिए तो हमें यही इस व्रत में यही नियम के पालन करना चाहिए। आशा आज की वीडियो यहीं तक है। तो फिर मिलूंगी कोई नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।